मोहनलालगंज सीट को लेकर जो दावे थे आपके, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दावे जो थे वो आपने देख ही लिया है कि दावे बिल्कुल सही से जो खिलवाड़ कर रही थी बीजेपी, तो वो जनता देख रही थी और सबको समान अधिकार। बहुत खुश हैं, इतनी खुशी क्या बताए कि बयां ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब फील्ड पे रह के काम करते हैं और कुछ कार्यकर्ता भी थे फील्ड पे, तो ऐसे ही हम लोगों ने जब पूरे दावे से कहा कि नहीं हम जीत रहे हैं, तो उन्होंने चैलेंज किया, कुछ ऐसे वर्ड भी बोले कि थोड़ा सा लगा कि नहीं अब तो चैलेंजिंग हो गया है और हमें जिताना है। तो लोकतंत्र के इस महापर्व का आज परिणाम आना था। परिणाम काफी चौंका देने वाला है। एक तरफ इंडिया अलायंस तो एक तरफ एनडीए, जहां पर भाजपा और समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की कड़ाके की टक्कर भी देखने को मिली। कई ऐसी सीटें रही जो उत्तर प्रदेश की चर्चित सीट रही और उस पर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस ने बड़ी जीत हासिल की। हम बात करने वाले हैं लखनऊ की सीट, दो सीटों के बारे में। एक राजनाथ सिंह जो चर्चित हॉट सीट लखनऊ की रही है, उसके साथ साथ मोहनलालगंज के, जहां पर पूर्व में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर थे, जिनको करारी मात समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व में मंत्री रहे आर के चौधरी ने दिया। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार धरातल पर काम कर रहे थे और संविधान की एक किताब को लेकर वो जनता के बीच जा रहे थे। हमारे साथ सपा नेत्री अंजू यादव हैं, जो राष्ट्रीय सचिव हैं महिला सभा में। उसके साथ साथ उन्होंने भी कई दावे किए थे मोहनलालगंज की इस लोकसभा सीट को लेकर, जीत के बड़े दावे किए थे और कहीं ना कहीं वो दावे कारगर साबित हुए। हम जानते हैं अंजू, क्या कुछ कहना चाहेंगी मैडम, किस तरह से पहली बात तो इस चुनाव को देख रही हैं, बड़ी जीत भी मिली है और कहीं ना कहीं अब सरकार बनाने की एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस मोहनलालगंज सीट को लेकर जो दावे थे आपके, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दावे जो थे वो आपने देख ही लिया है कि दावे बिल्कुल सही निकले, और दावा हमने इसलिए किया था क्योंकि हम लोग फील्ड पे रह के काम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, और चुनाव होता है, परिणाम आते हैं, वो तो एक अलग दिन होता है और अलग त्योहार जैसा होता है। पर जब हम जनता के बीच रहते हैं, ठीक से रहते हैं, तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। अच्छा अंजू, एक तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर पूर्व में सांसद यहाँ से रहे, आज इस बार चुनाव हार गए, तो बड़ी चुनौती थी, बड़ी टक्कर थी और एससी समाज मोहनलालगंज में काफी ज्यादा संख्या में है, कहा जाता है बहुसंख्यक है। उसके बाद भी मौजूदा सत्ता पार्टी का पक्ष छोड़कर जनता ने समाजवादी पार्टी का साथ आखिर क्यों दिया, क्या वजह लग रही है? देखिए, कई मुद्दे थे। एक तो संविधान बचाना था, संविधान से जो खिलवाड़ कर रही थी बीजेपी, तो वो जनता देख रही थी और सबको समान अधिकार चाहिए होता है, तो इसलिए संविधान बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए, और वो हम लोगों ने पूरी कर लिया अपनी सीट को जिता के। और दूसरी चीज बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं, किसानों, और हम लोग देहात क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, तो किसानों का जो हाल है, तो किसानों को बचाना है, बेटी बचाना है, संविधान बचाना है, तो जीत तो हमें दिलानी ही थी, तो हम लोगों ने किया। अंजू, अब क्या लगता है मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में कौन से काम है, क्योंकि क्षेत्रीय नेता भी हो, लगातार जनता से विकास के काम के नाम पे वोट मांगे गए हैं, क्या बड़ा काम लगता है जिसको कराने की जरूरत है मोहनलालगंज में, जो पूर्व में नहीं हो पाए हैं? देखिए, मैं एक महिला हूँ, तो सबसे पहले मैं महिलाओं और बच्चों के लिए चाहूंगी कि चौधरी जी कुछ न कुछ अच्छा और बड़ा करें, जिससे महिलाओं को रोजगार मिले और वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके। पहली चीज ये। और दूसरा, देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से हम आते हैं, तो किसान भाइयों के लिए हमारे कुछ बहुत जरूरी है, कुछ ऐसा किया जाए जो कि किसानों को बहुत बड़ी राहत मिले, तो ये काम भी बहुत जरूरी है, और रोजगार तो एक मुद्दा है ही बड़ा। अच्छा अंजू, क्या लगता है कितना उत्साह है आज समाजवादी और इंडिया अलायंस के लोगों में? जैसे कि आप भी मैंने देखा सुबह से ही मतगणना स्थल पर आप लोग डटे रहे। अखिलेश यादव का साफ निर्देश था कि जब तक पूरी काउंटिंग ना हो, जब तक प्रमाण पत्र ना मिल जाए, तब तक नेता वहाँ से ना हटे। तो किस तरह की खुशी जताना चाहोगी, क्या कुछ कहना चाहोगी? देखिए, हम लोग बहुत खुश हैं, इतनी खुशी क्या बताए कि बयां ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब फील्ड पे रह के काम करते हैं और वादे भी कर देते हैं, क्योंकि देखिए, जब हम लोग फील्ड पे थे तो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी थे फील्ड पे, तो ऐसे ही हम लोगों ने जब पूरे दावे से कहा कि नहीं हम जीत रहे हैं, तो उन्होंने चैलेंज किया, कुछ ऐसे वर्ड भी बोले कि थोड़ा सा लगा कि नहीं अब तो चैलेंजिंग हो गया है और हमें जिताना है, तो वो करके दिखाया। हम लोगों ने बहुत खुश हैं
ऐसा मन कर रहा है कि पूरे लखनऊ को सजाया जाए और खूब अच्छे से नाच गाना कराया जाए। अंजू, मोहनलालगंज की जनता है जिसने भारी जीत दिलाई है, खासकर हमने देखा मोहनलालगंज जो विधानसभा क्षेत्र है, सिधौली की बड़ी भूमिका इस पूरे चुनाव को जिताने में रही। क्या कुछ कहना चाहोगी, किस तरह से आभार जताना चाहोगी, किस तरह से धन्यवाद करना चाहोगी? मैं अपने मोहनलालगंज की जनता का हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं उन महिलाओं का बहुत तहे दिल से आभार करूंगी कि जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और जिन्होंने चौधरी जी का बहुत साथ दिया, जिन्होंने चीज़ों को समझा। देखिए, चीज़ों को समझना हम आम जनता का ही काम होता है, जनता का ही काम होता है। लगा जनता को, लग रहा है ऐसा कि नहीं, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ही अच्छे नेता हैं और वही विकास पुरुष हैं और वही कार्य कर सकते हैं, इसलिए जनता ने हमारा साथ दिया। और मैं तो ये कहूँगी, मेरी मोहनलालगंज की जनता बहुत बहुत सक्रिय और बहुत अच्छी जनता है। सबको तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ अंजू यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडिया अलायंस की जो जीत है, यानी कि बड़े गठबंधन की जो जीत है, ये मोहनलालगंज की जनता की जीत है। उन्होंने अपने शब्दों में उसका आभार भी व्यक्त किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संविधान को बचाने की जो लड़ाई थी तो वो काफी हद तक सफल हुई, लेकिन अब सरकार बनाने की बात है। अब देखने की बात है कि इंडिया अलायंस विपक्ष में रहेगा या सरकार बनाएगा। हम लगातार आपको दिखाएंगे कि चुनावी एक्टिविटी क्या है, जीत के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है, वो क्या कुछ कह रहे हैं और जनता का आभार किस तरह से जता रहे हैं। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लक्ष्मण।